का देखिएगा प्रॉब्लम आता है कैंसर जैसा प्रॉब्लम, कैंसर हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या चढ़ाया जाएगा, तो एक हेल्दी आदमी का जो डोनर है, जो मैचिंग हो चुका है, जिसका एचएलए टाइप मैच कर चुका है रेसिपिएंट से यानी पेशेंट से, तो वहाँ पर स्टेम सेल को हम लोग हेल्दी पर्सन से निकाल के डिजीज्ड पर्सन में डालते हैं, जिसको कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हैबर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन क्या होगा, जरा इसको देखिए। हैबर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन इक्वल टू हो जाएगा पहला हैबर्सियन कैनाल, HC फॉर हैबर्सियन कैनाल, प्लस कॉन्सेंट्रिक लैमली, जो डॉटेड ऐसे ऐसे करके बनाए थे चारों तरफ से, हैबर्सियन कैनाल हो गया, कॉन्सेंट्रिक लैमली हो गया, क्योंकि ये याद होगा ये किसके चारों तरफ होता है, हैबर्सियन कैनाल के चारों तरफ होता है। ये अंदर में हैबर्सियन कैनाल है, बाहर से क्या है, कॉन्सेंट्रिक लैमली है। और इसी पर आप लैक्यूना, कैनेलिकुली ये सब बनाए थे, अंदर में सेल दिखलाए थे। तो कॉन्सेंट्रिक लैमली प्लस क्या होगा, लैक्यूना प्लस कैनेलिकुली, और प्लस होगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और याद होगा कि ये हैबर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन फाउंड इन मैमेलियन बोन ओनली। मैमेलियन बोन ओनली, केवल मैमल के बोन में आपको मिलेगा हैबर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन। अगर हम बोन को प्लेस्ड इन डाइल्यूट HCl, अगर हम एक बोन को उठा करके डाइल्यूट HCl के सोल्यूशन में अगर डुबा दें, तो लॉस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या लॉस ऑफ मिनरल्स, और इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ मिनरल्स और लॉस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बोन प्लेस्ड इन डाइल्यूट HCl के जगह पर अगर हमको दे दे KOH, तो आंसर होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और लॉस हो जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो क्या हो जाएगा, पोरस बोन, बोन में छेद हो जाएगा, पोर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कर दें बोन प्लेस्ड इन सनलाइट, धूप में अगर रख दें हम, सनलाइट में अगर रख दें बोन को, तो लॉस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस केवल होगा, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओनली इनऑर्गेनिक रह जाएगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है, पहला वाला जिसमें लिखे हैं बोन मैरो बोन प्लेस्ड इन डाइल्यूट HCl, तो बोन को अगर हम डाइल्यूट HCl में अगर प्लेस करेंगे, तो मिनरल या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लॉस होने के कारण बोन में पोर हो जाएगा, बोन कमज़ोर हो जाएगा, पटक देंगे तो हड्डी चूर हो जाएगी, टूट जाएगी हड्डियाँ। लेकिन अगर हम सनलाइट में, धूप में अगर रख देंगे, तो बोन के अंदर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रह जाएगा, बोन बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम डालेंगे बोन को, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो रिमेंबर बोन प्लेस्ड इन KOH, बोन प्लेस्ड इन सनलाइट, ये सब एग्जाम के लिए क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोन, कितने प्रकार के बोन हो सकते हैं। अगर हम फॉर्मेशन के आधार पर बात करें तो टाइप्स ऑफ बोन, on the basis of its formation.
on the basis of its formation. तो याद रखना है, अगर हम फॉर्मेशन के आधार पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हाइलाइन कार्टिलेज है उसका ऑसिफिकेशन होता है, और हमारे बॉडी के मैक्सिमम बोन्स हाइलाइन कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेजनस बोन और रिप्लेसिंग बोन। कार्टिलेजनस बोन और रिप्लेसिंग बोन और एंडोकॉन्ड्रल बोन। एंडोकॉन्ड्रल बोन हम देखिए हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज इसका ऑसिफिकेशन करवाइए। ऑसिफिकेशन का मीन्स होगा कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब जब डिपॉजिट होगा, जमा होगा, तो ये बन जाएगा बोन, जिसका नाम होगा रिप्लेसिंग बोन या कार्टिलेजनस बोन। आप इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, कार्टिलेजनस बोन इज फॉर्म्ड आफ्टर ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। एग्जाम्पल के लिए अगर लेंगे तो एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा फीमर, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, टिबिया फिबुला एटसेट्रा, टिबिया फिबुला एटसेट्रा, ये सब जितनी भी लंबी लंबी हड्डियां हैं हमारे बॉडी में सब कार्टिलेजनस बोन है या रिप्लेसिंग बोन है, यानी कार्टिलेज से बने हुए हैं। सेकंड बोन डर्मल बोन और मेम्ब्रेनस बोन, मेम्ब्रेनस बोन और इन्वेस्टिंग बोन। अब ध्यान से देखिए, हमारे बॉडी में सबसे ऊपर कौन है? स्किन है। स्किन के बाद हमारा क्या है? बोन या कार्टिलेज है। तो सोचिए यहाँ पर कार्टिलेज है या बोन है? सपोज कार्टिलेज है। स्किन के दो लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर होता है, अपर, और दूसरा पार्ट है डर्मिस। डर्मिस होता है लोअर। अब सोचिए अगर डर्मिस में ऑसिफिकेशन हो जाए, डर्मिस ऑफ स्किन, इस पर अगर कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाए, ऑसिफिकेशन हो जाए, अब ये चेंज हो जाएगा डर्मल बोन में। अब ये डर्मल बोन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आपने ऊपर में क्या बनाया था? स्किन। स्किन के दो लेयर था, एपिडर्मिस, डर्मिस। डर्मिस अब चेंज कर गया है किसमें? बोन में। अब ये नीचे में कौन था? कार्टिलेज। तो बोन आकर के इस कार्टिलेज पर क्या होगा? जमा होता जाएगा। इसको कहेंगे इन्वेस्टेशन, इन्वेस्टिंग हो गया। जो बोन बना डर्मिस ऑफ स्किन से, वो आकर के कार्टिलेज पर क्या हो गया? चिपकता चला गया। So bone formed after ossification of dermis of skin
called dermal bone, तब आप इसको डर्मल बोन कहेंगे। डर्मल बोन गेट इन्वेस्टेड अपॉन कार्टिलेज present below dermis, dermis of skin, स्किन के डर्मिस के नीचे में ये मौजूद है, तो उस पर आकर के क्या होता जाएगा, चिपकता चला जाएगा। थर्ड बोन सिग्मॉइड बोन, sigmoid bone formed after ossification of tendon formed after ossification of tendon of quadriceps femoris muscle, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। देखिए क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल थाई से लोअर लेग की तरफ जाएगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेटेला या नी कैप। घुटने पर जो फिसलने वाली हड्डी है छोटी सी, जिसको आप दाएं बाएं खिसका सकते हैं, वो है पेटेला, जिसको कहते हैं हम लोग नी कैप। पेटेला बोलेंगे या नी कैप बोलेंगे। तो पेटेला और नी कैप जो है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस नाम के मसल का जो टेंडन होगा, आपको बताए थे टेंडन जो होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है और लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो टेंडन जो है वो ऑसिफाइड हो जाएगा और वो बनाएगा किसको, पेटेला को। तो पेटेला एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सिग्मॉइड बोन का। अदर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो अदर्स में आएगा फैबेला या पिसिफॉर्म बोन, लेकिन पहले नाम आपको रटना है पेटेला। वीवीआई क्वेश्चन, पेटेला जब आपको याद हो जाए तब आप फैबेला, पिसिफॉर्म बोन ये सब को भी याद करने की कोशिश करेंगे। लास्ट बोन है विसरल बोन, फोर्थ नंबर। बोन फॉर्म्ड इनसाइड विसराज, फॉर्म्ड इनसाइड विसराज। विसराज का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गेन्स, अंदर का जो आपका अंग है, इसमें अगर बोन का फॉर्मेशन हो जाए तब आप उसको विसरल बोन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए विसरल बोन में ऑस्कॉर्डिस, बोन इन हार्ट या बोन इनसाइड हार्ट ऑफ रूमिनेंट्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं रूमिनेंट्स का, च्यूदक्कड़ एनिमल, पागुर करने वाला एनिमल। आप देखते होंगे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सब को देखते होंगे आप, या हिरन को। खाना खाया, खाना खाने के बाद बहुत देर तक अपना मुंह चलाते रहता है, इसको कहते हैं च्यूदक्कड़ एनिमल, डियर। ऑस्कॉर्डिस, कॉर्डा मीन्स हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑस्पेनिस, बोन इनसाइड पेनिस ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में होगा जैसे डॉग, वॉलरस। नेक्स्ट
व्हेल भी आ सकता है। व्हेल एक मैमल है, वालरस मैमल है, डॉग मैमल है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग भी मैमल है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पेनिस में या फिर हार्ट में बोन नहीं होंगे, यानी विसरल बोन नहीं होते हैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में। ऑस कॉर्डिस, ऑस पेनिस, ऑस रोस्ट्रालिस, ऑल पाल्पेब्री, ऑस पाल्पेब्री, ऑस रोस्ट्रालिस, ऑस पाल्पेब्री कहाँ होगा? बोन इन अपर आईलिड, अपर आईलिड ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में अपर आईलिड में ऊपरी वाले हिस्से में आपको ऐसा मिलेगा ऑस रोस्ट्रालिस, ये मिलेगा बोन इन स्नूट। स्नूट मीन्स थुथुन जो होता है आगे वाला, स्नूट ऑफ पिग। आप देखते होंगे सुअर को, पिग को अपने थुथुन से मिट्टी सबको क्या करता है? कुरेद देता है। वो काफ़ी स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके अंदर में बोन होते हैं। ऑस क्लाइटोरिस, ऑस क्लाइटोरिस जब क्लाइटोरिस में होगा, बोन इन क्लाइटोरिस ऑफ कैट या अदर कार्निवोर्स। तो ये आप टाइप्स ऑफ बोन के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा। तो नेम आ रहा है कार्टिलेज। कि हम आपको समझाए थे कि जब एक बच्चे को देखिए तो एक बच्चा जब अपने मदर के यूट्रस में रहता है, जब उसको आप फिटस कहते हैं, तो उस समय में कार्टिलेज ही ज़्यादा होता है। कुछ ही बोन होते हैं जो बर्थ के टाइम पर बने हुए रहते हैं, यानी कार्टिलेज कहिए कि कैल्शियम सॉल्ट्स के डिपोजिशन होने के बाद हार्ड हो गया रहता है। और मैक्सिमम बोन का जो कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन है वो बर्थ के बाद होता है। इसलिए आपको बताया गया था कि शुरू में 300 के आसपास बोन्स होते हैं और बोन आपस में फ्यूज भी करते हैं और घट करके एक एडल्ट में केवल 206 बोन्स रह जाता है। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्टिलेज। इसके स्टडी को कहेंगे आप कॉन्ड्रोलॉजी। स्टडी का नाम क्या होगा? कॉन्ड्रोलॉजी। और फॉर्मेशन को, कार्टिलेज फॉर्मेशन को आप कहेंगे कॉन्ड्रोजेनेसिस। कॉन्ड्रोजेनेसिस। आउटरमोस्ट लेयर अगर देखेंगे कार्टिलेज का, आउटरमोस्ट लेयर तो होगा पेरिकॉन्ड्रियम। इनरमोस्ट लेयर अगर देखेंगे तो इनरमोस्ट लेयर होगा एंडोकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज इज अवस्कुलर। अवस्कुलर मीन्स नो ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगा। अवस्कुलर मीन्स इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट कार्टिलेज के बाद कार्टिलेज में जो अवस्कुलर पार्ट आपने पढ़ा, क्योंकि कार्टिलेज अगर टूट जाता है, जैसे बोन के बारे में हम बताए थे कि बोन टूटने के बाद रिपेयर हो जाता है, इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होते हैं। नो पावर ऑफ रीजनरेशन। कार्टिलेज टूटने के बाद रीजनरेट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, इसको कहेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। याद कीजिए बोन के लिए कहे थे ऑस्टियोब्लास्ट सेल, तो ये होगा कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल।
कार्टिलेज ईटिंग सेल, कार्टिलेज को खाने वाला सेल, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल। बोन में क्या था? ऑस्टियोक्लास्ट, यहाँ वर्ड आ रहा है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल। बोन ईटिंग सेल इज ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और यहाँ है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज के लिए आपको लिखा चुके हैं कॉन्ड्रोलॉजी। मैट्रिक्स, यहाँ जो मैट्रिक्स होगा उसमें कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होगा। बोन में आपको बताए थे ऑसिन नाम का प्रोटीन, यहाँ कॉन्ड्रिन होगा। और इसमें क्या नहीं होगा? नो कैलानिकुली, कोई भी कैलानिकुली यहाँ नहीं होगा, कोई प्रोसेस निकला हुआ नहीं रहेगा, कोई हैवर्सियन सिस्टम यहाँ नहीं होगा। नो कैनालिकुली, नो हैवर्सियन सिस्टम, नो हैवर्सियन कैनाल, वॉल्कमैन्स कैनाल, ये सब यहाँ नहीं होगा। तो याद रहे कॉन्ड्रिन प्रोटीन मैट्रिक्स में होंगे। लेकिन जो सेल है जिसका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ये सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जब डिवाइड करेगा, इसमें जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद ये बनाएगा कॉन्ड्रोसाइट सेल। इसको अलग से ही हम दिखला देते हैं आपको। देखिए कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है। अब इस सेल में डिवीजन हो गया तो डिवीजन के बाद ये चेंज हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट सेल में। और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल आपको ग्रुप में मिलेंगे या तो 2 या 4 या 8 के रूप में। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स क्या हो जाएगा? फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ 2 या 4 और 8, 2, 4 और 8। अभी आपको आप 2 दिखला रहे हैं, यहाँ पर 2 सेल है यहाँ एक साथ। सो भी है क्वेश्चन, बोन के सेल आइसोलेटेड बताए थे, वहाँ पर कभी भी ग्रुपिंग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? ग्रुपिंग हो जाएगा। और कार्टिलेज को अगर हम डिवाइड करें तो कार्टिलेज कई प्रकार के होंगे। सबसे पहला है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इज मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज। हम लोगों के बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज होगा। इसका जो मैट्रिक्स होगा वो ब्लूइश वाइट होगा। ब्लूइश वाइट, जैसे आप नील मिलाते हैं कपड़े में डालने के लिए, जिसको इंडिगो कहते हैं, ब्लू कहते हैं आप, वैसा ही कलर आ जाता है हाइलाइन कार्टिलेज में एंड वाले हिस्से पर। अब देखिए हाइलाइन कार्टिलेज जब ऑसिफाइड हो जाता है या कैल्सिफाइड हो जाता है तो इसका नाम आर्टिकुलर कार्टिलेज हो जाता है। आफ्टर ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन becomes articular cartilage at joint, articular cartilage at joint। अब ध्यान दीजिए ये बोन है और ये बोन इस गड्ढे में फिट होगा। तो बोन जब इस गड्ढे में फिट होगा तो आपको बताए थे कि ये हिस्सा जो हम लोग दिखला रहे हैं, ये दोनों पार्ट, दोनों बोन का क्या कहलाएगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाएगा। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो आप देख रहे हैं ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया यहाँ पर। तो ये दोनों एंड पर जो हिस्सा है हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ पर ऑसिफाइड हो गया और ऑसिफाइड होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? जॉइंट वाले पोजीशन पर, जहाँ पर कि दो बोन एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे। और जब रिब्स आकर के जो वर्टिब्रा से स्टर्नम पर जुड़ता है तो यहाँ पर आकर के इसका नाम हो जाता है कॉस्टल कार्टिलेज। सो हाइलाइन कार्टिलेज कॉल्ड कॉस्टल कार्टिलेज
रिब्स में हो गया, रिब्स एट स्टर्नम। जब रिब्स स्टर्नम पर आकर के जुड़ता है, ये सामने का बोन स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं हम लोग स्टर्नम को, तो स्टर्नम पर आकर के वर्टिब्रा से स्टर्नम पर जब आकर के रिब्स जुड़ता है तो वहाँ का पोर्शन क्या कहलाता है? कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये सब टर्म आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज, ये सब आपको याद रखना होगा हाइलाइन कार्टिलेज के लिए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जितने भी कार्टिलेजनस फिश हैं वहाँ का एंडोस्केलेटन बनाता है फॉर्म, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजनस फिश और इलास्मोब्रांच फिश। कार्टिलेजनस फिश जैसे शार्क ले लीजिए आप, शार्क एग्जाम्पल के लिए हो गया, तो उसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ होगा। और किस कार्टिलेज से? तो आंसर क्या होगा? हाइलाइन कार्टिलेज। ऑल्सो फाउंड इन, और कहाँ मिलेगा ये आपको? ऑल्सो फाउंड इन, क्योंकि हमारे बॉडी में ज़्यादा कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज है। तो ऑल्सो फाउंड इन नेजल सेप्टम, नाक का जो छेद है आपका दोनों तरफ, राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो दोनों को डिवाइड करने के लिए नेजल सेप्टम है। तो नेजल सेप्टम में पूछेगा कौन क्या मिलेगा, तो क्या आंसर होगा? हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगा नेजल सेप्टम में। नेजल सेप्टम के अलावे आपको ये और कहाँ मिलेगा? तो आंसर है ट्रैकिया, उसके रिंग्स में, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकस, एटसेट्रा, इस सब में आपको मिलेगा ये। दूसरा कार्टिलेज, सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज जो होगा हाइलाइन के बाद, वो होगा इलास्टिक कार्टिलेज। मेक बॉडी इलास्टिक, मेक बॉडी पार्ट इलास्टिक। एग्जाम्पल के लिए नोज टिप, पिन्ना, या जिसको आप कहते हैं ऑरिकल, या फिर स्टैकियन ट्यूब, जो मिडिल ईयर से ओपन होकर फारिंग्स में आता है, स्टैकियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, एटसेट्रा। इस सब में आपको क्या मिलेगा? इलास्टिक कार्टिलेज मिलेगा। इलास्टिसिटी यानी फैलने और सिकुड़ने का प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा होगा। थर्ड कार्टिलेज इज फाइब्रस कार्टिलेज, एंड फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज कौन होगा? तो आंसर होगा फाइब्रस कार्टिलेज। सो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी कहाँ मिलेगा? तो कहेंगे फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो रीढ़ की हड्डी है बैकबोन में, दो वर्टिब्रा के बीच में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रूप में मिलेगा। एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। प्यूबिस का जो रैमस है, जहाँ बेल्ट का बकलस रहता है आपका, वहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाएगा, ये दोनों प्यूबिक रेमाई को कनेक्ट करेगा। एटसेट्रा। एंड लास्ट कार्टिलेज इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। और अगर हम इस कार्टिलेज के बारे में बात करें, कैल्सिफाइड के बारे में, तो ये हार्डेस्ट कार्टिलेज होगा, हार्डेस्ट कार्टिलेज। ये होता है फॉर्म्ड आफ्टर ऑसिफिकेशन या कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन। कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन, कैल्शियम सॉल्ट आकर के क्या हो जाएगा? यहाँ जमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज फाउंड इन
याद कीजिए इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, पेल्विक गर्डल। तो आपको प्यूबिस ऑफ मैमल्स में मिलेगा, और नहीं तो सुप्रा स्कैपुला, मेनली ये फ्रॉग में मिलता है, सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग, या पेल्विक गर्डल या पेक्टोरल गर्डल कहिए, पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग, तो वहाँ पर हो सकता है पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग, पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग। तो ये कार्टिलेज के बारे में था। ये सब आपको टिश्यू में मिलेगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, टिश्यू जो आपका मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है एनिमल टिश्यू, वहाँ खोजिएगा तो मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे।